हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2021 या 22 में होंगे, उनका स्टेटस क्या है, उनकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एसेट्रा एंड एसेट्रा। दोस्तों, मार्केट में ऑलरेडी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। बहुत सारी साइट्स, यूट्यूब चैनल ऑलरेडी इन दो एग्ज़ाम्स को लेके आपको मिसलीड कर रहे हैं, चाहे वो जीआईसी का हो या फिर एलआईसी का हो। तो वो सारी क्लैरिफिकेशन आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपने इन एग्ज़ाम को टारगेट कर पाएँ और इसमें एक जॉब अपनी फिक्स कर लें। स्टार्ट करने से पहले इस कोट का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मिस्ड अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में क्या गलती करते हैं, हम एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकलने का वेट करते हैं, और जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल जाता है तब हमारे पास 2 महीने का समय होता है। आप मुझे बताओ, क्या 2 मंथ्स में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो क्या? जहाँ कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा है और जो सीट्स है हमारी लिमिटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 8 से 10 महीने का टाइम लगता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना है और अपने रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो किसी भी चीज़ की चिंता करे हुए आप तैयारी कर जाएं, आप इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी तैयारी में लगे रहें। तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर, इनकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं? चाहे वो मैं जीआईसी एएम की बात करूं, एलआईसी डबल एओ में आईटी या जर्नलिस्ट की बात करूं, या फिर एलआईसी असिस्टेंट की बात करूं, तो आप सभी को पता है कि जीआईसी एएम का एग्ज़ाम जो 9 मई को शेड्यूल था वो पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू ऑन गोइंग पैंडमिक। तो इसका एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो कब आएंगी? स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है, हमारे जितने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे उनकी एग्ज़ामिनेशन डेट्स अब आने लग गई हैं। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो सितंबर 2021 है। तो इसमें आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जीआईसी की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। दूसरी ही तरफ अगर मैं आईटी की बात करूं, आपको पता है कि स्पेशलिस्ट का जो एग्ज़ाम था वो पिछले साल पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद से आपके पास एलआईसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एलआईसी स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम कब होगा, राइट? तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि एलआईसी स्पेशलिस्ट का फ्रेश नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है? अक्टूबर में इसका फ्रेश नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां आप स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नया नोटिफिकेशन आएगा विद न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मैं जर्नलिस्ट पोस्ट की बात करूं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। पहले आपका स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम होगा। और एलआईसी असिस्टेंट की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम आपका जनवरी 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा और तैयारी कब करनी आपको शुरू करनी है, इसका अंदाज़ा भी आपको हो गया है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पे विज़िट करें, विच इज़ iexambee.com, और वहाँ जाके आप अपने इंश्योरेंस सेक्टर के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। आपके हर एक इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, इनको आप फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर सकते हैं। एक बार वो चीज़ पता चल जाएगी, तब आप डेडिकेटली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट हेल्प फ्रॉम आवर मेंटर्स, तो उनकी प्रोफाइल मैंने आपसे शेयर कर ली है। आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। जो भी हमारे मेंटर्स हैं, चाहे वो जयंती मिश्रा हों, सीपी सर हो, संजीव शर्मा सर हों, तो ये इक्वली क्वालिफाइड हैं। आप देख सकते हैं कि सीपी जो जोशी है वो एक्स एजीएम आरबीआई रह चुके हैं। आपके
वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं येस बैंक में। उसी तरीके से आप संजीव शर्मा का प्रोफाइल विजिट करेंगे तो ये आईआईटी कानपुर से हैं। जयंती मिश्रा गेट में रैंक होल्डर रह चुकी हैं और उनको आईटी इंडस्ट्री में 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। अरुणिमा सिन्हा की अगर आप बात करें तो वो ग्रेड बी सिड बी ऑफिसर रह चुकी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट की ऑलरेडी जो हमारे फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर चुके हैं। अब बाकी सारे फैकल्टी की प्रोफाइल भी आराम से विज़िट कर सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि अगर आप आई एग्ज़ाम भी पे आ रहे हैं तो आपको कैसी फैकल्टी मिलेगी। कीपिंग योर एग्ज़ाम्स इन माइंड, हम लोगों ने जीआईसी और एलआईसी का ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। चाहे आप जर्नलिस्ट की तैयारी कर रहे हो, स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, अभी हमारे ऑनलाइन कोर्स पे फ्लैट 25% ऑफ है। बस आपको ये कोड यूज़ करने की ज़रूरत है GET25 एंड आप इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो जीआईसी एएम का एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगर जनरल स्ट्रीम की बात की जाए तो पार्ट ए ऑफ एग्ज़ामिनेशन में क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है। पार्ट बी में बात करी जाए तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको यहाँ पर दे रखा है। एंड पार्ट सी में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, राइट, तो उनके क्वेश्चंस भी आपको 3 मिलेंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 123 होंगे, एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होगा। तो ये पैटर्न समझने की ज़रूरत है। मैं जीआईसी एएम और एलआईसी डबल एओ से रिलेटेड आई एग्ज़ाम भी चैनल पे एक सीरीज़ भी शुरू करूँगा जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी इन ऑर्डर टू अप्रोच योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन। अगर LIC डबल एओ की प्रीलिम्स की पेपर की बात की जाए तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, एक रीजनिंग का, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज़ क्वांट एंड एक इंग्लिश का, जहां पर स्पेशल एम्फेसिस ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन पे दिया जाता है। टोटल नंबर आपके क्वेश्चन होते हैं 100, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। उसी तरीके से अगर मेंस एग्ज़ामिनेशन की बात करी जाए तो इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, प्रोफेशनल नॉलेज एंड इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इंश्योरेंस रिलेटेड सीरीज़ भी आपको आई एग्ज़ाम बी के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। वी नॉर्मली अपलोड वीडियोज़, हफ्ते में 1-2 वीडियो हम अभी अपलोड कर रहे हैं। आप और भी वीडियो देख के उनको अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का भी एग्ज़ाम होता है। अगर आप लीगल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लीगल ड्राफ्टिंग आपसे पूछी जाती है। तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, ये टोटल मार्क्स है और टाइम आपको कितना मिलेगा ये भी यहाँ पर मेंशन है। उसी के साथ मैंने आप लोगों से LIC असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम पैटर्न और मेंस एग्ज़ाम पैटर्न भी शेयर किया है। अब वीडियो को 2 मिनट पॉज करके देख सकते हो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो GIC हो, LIC डबल ए हो, स्पेशलिस्ट या जर्नलिस्ट या फिर असिस्टेंट हो, सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन सिलेबस सब में है। अगर हम तीनों इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो हमेशा हमें कॉमन सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी करनी है। अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी सेक्शन आपके कॉमन हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी सेक्शन कॉमन हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये वाले सेक्शन कॉमन है एंड इंग्लिश में ये वाले सेक्शन कॉमन है। तो तैयारी की जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के पीछे लगे हो, आपको कॉमन सिलेबस पकड़ के अपने सारे एग्ज़ाम्स को हिट करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।